कल रामनवमी है। रामनवमी पर सूर्यदेव रामलला का सूर्य तिलक करेंगे। पिछले साल रामलला का सूर्य तिलक अस्थायी था, लेकिन इस बार वैज्ञानिकों ने इसे टेक्नोलॉजी के जरिए फिक्स कर दिया है। 20 सालों तक ऐसे रामलला के मस्तिष्क की शोभा सूर्य की किरणें बढ़ाती रहेंगी। रामनवमी पर इस बार रामलला का दर्शन करने अयोध्या 30 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। अयोध्या में रामनवमी पर कैसी है तैयारी? 30 लाख राम भक्तों को पुलिस संभालेगी कैसे? श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या में किस तरह की है व्यवस्था? देखिए हमारी अगली रिपोर्ट में। छह अप्रैल को रामनवमी है और रामनवमी के मौके पर सूर्यदेव ठीक ऐसे ही भगवान राम का सूर्य तिलक करेंगे। दोपहर 12 बजे भगवान राम का सूर्य तिलक होगा और 4 मिनट तक सूर्य की किरणें भगवान राम के मस्तक की शोभा बढ़ाएंगी। रामनवमी कल है। जगत जननी मां भगवती की सिद्धि प्रदान करने वाली तिथि है। सिद्धिदात्री के रूप में कल हम जगत जननी मां भगवती की पूजा करेंगे और साथ साथ जगन्नयनता प्रभु श्री राम की जन्म दिवस का कार्यक्रम भी रामनवमी का पावन पर्व भी होगा। और इस बार की रामनवमी ठीक 12 बजे अयोध्या धाम में भगवान सूर्य भगवान राम का तिलक करते हुए दिखाई देंगे। भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का यह दूसरा जन्मोत्सव है और रामलला के जन्मोत्सव यानी रामनवमी पर पूरी अयोध्या नगरी सज गई है। मंदिर के मुख्य द्वार को फूलों से सजाया गया है। अंगद टीला पर भी भव्य गेट बनाया गया है। सुग्रीव किला भी सज गया है। राम मंदिर को लाइटों से सजाया गया है। पूरे देश में रामनवमी का उत्साह है, उल्लास है, लेकिन प्रभु राम की नगरी अयोध्या में इसका कुछ अलग ही रंग दिख रहा है। रामनवमी पर प्रभु राम की नगरी अयोध्या में दूर दूर से देश के हर कोने से श्रद्धालु आए हैं प्रभु राम के दर्शन करने के लिए। ये रास्ता जाता है जो राम मंदिर बना है यहाँ पर, ये सीधा भक्तों को राम के दर्शन कराता है। काफ़ी भीड़ है और पूरा जो ये रास्ता है, ये जो गेट है, इसको खूबसूरत तरीके से सजाया गया है राम उत्सव के लिए। और जितने श्रद्धालु यहाँ आए हैं उनका यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। हर तरफ यहाँ फूल ही फूल दिखेंगे और श्रद्धालुओं की भीड़ दिखेगी। श्रद्धालु, आप कहाँ से आई हैं? क्या नाम है आपका? अहमदाबाद से आए हैं, जागृति बहन नाम है मेरा। अच्छा, तो रामनवमी यही मनाने का सोचा? नहीं, हम तो वो कल तो भीड़ शायद बहुत होगी, इसीलिए हम कल तो चले जाएंगे। दर्शन तो आज ही करना है। रामनवमी पर अयोध्या में रामलला का दर्शन करने, सूर्य तिलक को देखने के लिए पूरे देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। रामनवमी के मौके पर 20 से 30 लाख श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। रामनवमी से पहले पूरा अयोध्या मंत्रोच्चार से गूंज रहा है। अयोध्या के 8000 मंदिरों में कथा, प्रवचन, भजन, कीर्तन की गूंज सुनाई दे रही है। भक्ति का जबरदस्त समागम नजर आ रहा है। हर तरफ राम भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है। साधु संत, राम भक्त, अयोध्यावासी, हर किसी को इस दिन का इंतजार था। रामलला का सूर्य तिलक देखने के लिए राम नगरी में भक्त जुटने लगे हैं। बहुत अच्छा आभूषण भी है और बहुत सुंदर प्रतिमा बनी हुई है। जैसे मंदिर बना उसके बाद आप आई हैं? आज पहली बार? आज पहली बार भाग्य मिला आज पहली बार। बहुत अच्छा प्रतिमा दूर से दर्शनीय होती है और वो बहुत अच्छे सुंदर दर्शन होते हैं प्रभु के। और व्यवस्था हम गोवा से, हम लोग हैं 5 आदमी गोवा से आए हैं। जी हाँ। जैसे गोवा से तो लोग वहाँ जाते हैं छुट्टियाँ मनाने के लिए, आप लोग रामनवमी पे खासतौर से अयोध्या आए? अरे ये तो तीर्थ स्थल है, यहाँ तो सबको आना है।
अब गोवा से सुविधा बनाई है कि ट्रेन की सुविधा हो जाए डायरेक्ट वहाँ से आने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। पहले भी अयोध्या आए, राम मंदिर बनने के बाद आए, अब नहीं आए तो हम लोग हैं अयोध्या पहले भी, लेकिन राम मंदिर बनने के बाद पहली बार दर्शन हो गए? अभी नहीं, जा रहे हैं दर्शन। भगवान श्री राम का जन्म है, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम मध्य प्रदेश से हैं और हमें यहाँ आने का अवसर मिला, हम बहुत खुश हैं। हम अपने परिवार के साथ आए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। कल भगवान राम जी का जन्म है, इतनी दूर से यहाँ आए, बहुत खुशी हो रही है आने में। कितने दिनों से इच्छा थी यहाँ आने की? बहुत सालों से, मतलब जब से बना था तब से इच्छा थी आने की, अभी आ पाए हैं। बहुत सौभाग्यशाली हैं हम लोग यहाँ आ पाए हैं। रामनवमी के मौके पर रामलला राजकुमार की तरह सजेंगे, सोने का मुकुट धारण करेंगे, सोने चांदी हीरे जवाहरात से जड़ित पीतांबर वस्त्र पहनेंगे। भगवान राम के सजे हुए बाल स्वरूप को देखने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु अयोध्या में डेरा डाल चुके हैं। वो त्रेता युग था, आज कलयुग है, लेकिन उसी तरह का उल्लास यहाँ अयोध्या में दिखाई दे रहा है। हर तरफ रंग ही रंग रामनवमी के दिख रहे हैं। ये राम मंदिर जाने वाला रास्ता है, इसे फूलों से सजाया गया है, बहुत खूबसूरत इसकी सजावट की गई है। श्रद्धालु दूर दूर से देश के हर कोने से आ रहे हैं। आपका नाम क्या और कहाँ से आए हैं? हम, अपना नाम किशोरी शरण मधुकर है, मुठिया बाबा के नाम, श्री मुठिया बाबा के नाम से लोग जानते हैं। हम श्री सीतामढ़ी श्री जानकी जन्मभूमि मिथिला धाम से आए हैं। अच्छा, सीता जी के घर से आए? हाँ, उनके मायके से आए हैं। उनके मायके से आए तो रामनवमी के लिए आए हैं? हाँ, रामनवमी के लिए आए हैं। हाँ। कैसा अयोध्या आपको दिख रहा है? जैसा रामचरितमानस में वर्णन जो तुलसीदास जी ने किया वही दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे श्री जोगी जी ने तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी और हमारे संत ऋषियों की वाणी को उन्होंने सजाया है। स्वयं संत हैं और संत के हृदय में ही संतों की और अपने इष्ट की दिव्य भाव प्रकट होते हैं। तो जैसे इष्ट दिव्य भूमि को सजाना चाहिए, हमारे जोगी जी और श्री मोदी जी ने वैसा ही सजाया है। आज लगता है कि अयोध्या श्री राम भक्तों की नगरी, वास्तव में अयोध्या है। अयोध्या में 1 अप्रैल से ही पूजा पाठ, रामलीला, अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। रामनवमी पर श्रद्धालुओं के दर्शन के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं और जब लाखों में श्रद्धालु आएंगे तो उनके दर्शन, रहने खाने पीने की व्यवस्था भी जरूरी है। गर्मी बढ़ने के साथ साथ श्रद्धालुओं के लिए कई इंतजाम भी किए गए हैं। ज्यादा धूप में सड़क पर चलने के कारण श्रद्धालुओं के पैर न जलें, इसके लिए कारपेट बिछाए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए टेंट लगाए गए हैं। रामनवमी है, गर्मी भी काफी ज्यादा है, इसलिए इंतजाम खास किए गए हैं। इस तरह से शेड्स लगाए गए हैं थोड़ी थोड़ी दूर पे, जिससे श्रद्धालुओं को गर्मी ना लगे। नीचे मैट्स बिछाई गई हैं, कहीं कहीं जो विश्राम स्थल बनाए गए हैं। पानी का ज़बरदस्त यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पे इंतज़ाम है। और जो श्रद्धालु आए हैं अयोध्या, जो श्रद्धालु आते हैं, सरयू जी ज़रूर जाते हैं, डुबकी लगाते हैं। तो सरयू जल से ये जो श्रद्धालु हैं, ड्रोन से छिड़काव भी किया जाएगा। तो रामनवमी इस बार कुछ अलग होने वाली है अयोध्या की। रामनवमी के दिन सुबह 9:30 बजे से अयोध्या में प्रभु का अभिषेक शुरू होगा। 10:30 बजे पट बंद कर प्रभु राम का श्रृंगार किया जाएगा। 10:50 पर रामलला का अभिषेक और श्रृंगार दर्शन होगा, जिसका लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। इसके बाद 11:50 पर फिर से पट बंद होगा और भोग की तैयारी होगी। इसके बाद वो पल आएगा जिसका देश ही नहीं पूरी दुनिया को इंतजार है। भगवान राम का दोपहर में ठीक 12 बजे जन्मोत्सव शुरू होगा। उसके बाद सूर्य तिलक और प्राकट्य की आरती होगी। इसी दौरान रामलला को 56 भोग लगाया जाएगा। पिछली बार मंदिर का काम आधा हुआ था, मंदिर का शिखर बनकर तैयार नहीं हुआ था। सूर्य तिलक की व्यवस्था अस्थायी रूप से की गई थी, लेकिन इस बार मंदिर के शिखर का काम कमोबेश पूरा हो गया है। कल हम लोगों ने रामनवमी में जो सूर्य किरण की व्यवस्था की जानी है उस पर भी चर्चा की, और जो शिखर की प्रगति है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो परमानेंट व्यवस्था होगी सूर्य किरण की अगले 20 वर्ष के लिए, जैसा कि आपको बताया था कि वो कंप्यूटर प्रोग्राम में कर लिया जाएगा, तो वह व्यवस्था संभव हो पाएगी। यानी अब अस्थायी की बजाय स्थायी व्यवस्था इस वर्ष के सूर्यकिरण की होगी।
क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु उसका अनुभव करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो अयोध्या शहर में और यथासंभव देश और विदेश में भी उस कार्यक्रम को दिखलाया जाएगा। गर्मी को देखते हुए श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए 243 जगहों पर पीने के पानी का इंतजाम किया गया है। राम पथ और राम जन्मभूमि पथ पर 200 जल स्टैंड लगाए गए हैं। इसके साथ ही 34 मोबाइल शौचालय की भी व्यवस्था की गई है। जगह जगह भंडारा और हेल्थ कैंप की व्यवस्था भी की गई है। योगी सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा है। रामनवमी पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। बड़े अधिकारी ग्राउंड पर उतरकर सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। 30 लाख के करीब श्रद्धालुओं की सुरक्षा पुलिस के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। भगवान रामलला के जन्मोत्सव को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पूरी रामनगरी सीसीटीवी कैमरे से लैस है, तो वहीं रामनगरी की सुरक्षा एटीएस के कमांडो और एनएसजी के जवान संभाल रखे हैं। पूरी रामनगरी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स और पीएससी के जवान रामनगरी की जहां सुरक्षा संभाल रहे हैं, तो वहीं एटीएस के कमांडो भी निगरानी कर रहे हैं। पूरी अयोध्या में लगातार सुरक्षा हाईटेक की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए खुद आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकिरण नैयर लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं और सुरक्षा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की निगरानी के लिए अयोध्या को कई जोन और सेक्टर में बांटा गया है। पूरे शहर पर सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। हनुमानगढ़ी से लेकर राम मंदिर, अंगद टीला, सुग्रीव किला, लता मंगेशकर चौक, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रामनगरी में जितने भी श्रद्धालु आएंगे वो सीसीटीवी कैमरे से होकर ही गुजरेंगे। रामनगरी में सीसीटीवी से पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। पूरी रामनगरी सीसीटीवी से लैस है। सिंगार हाट बैरियर से लेकर के हम आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों के माध्यम से कि ये राम मंदिर का जो मुख्य गेट है वो है। कनक भवन हमारे ठीक सामने यहाँ है। तो हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हनुमानगढ़ी है, तो पूरी अयोध्या को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है। जो भी राम भक्त रामनगरी पहुंचेंगे, लगभग 25 लाख से 30 लाख श्रद्धालु पहुंचने की उम्मीद है, जिसको लेकर प्रशासन लगातार तैयारी कर रहा है। रामनगरी में जो भी श्रद्धालु आएंगे उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, जिसको लेकर इस मॉनिटरिंग कक्ष से निगरानी की जाती है। पूरी अयोध्या सुरक्षा घेरा से लैस है। तस्वीरें दिखाना चाहें किस तरीके से, देखिए पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग करते हैं बाकायदा, कि कोई किसी प्रकार की कोई चूक ना हो। हर पॉइंट पर कैमरे लगाए गए हैं और कैमरे को बाकायदा मॉनिटरिंग की जाती है। जो पुलिस के जवान है वो लगाए जाते हैं। सरजू घाट से लेकर के रामलला के मंदिर परिसर तक, हनुमानगढ़ी, नया घाट, और इधर दिखाना चाहेंगे येलो जोन का जो ये पूरा मॉनिटरिंग कक्ष है, यहाँ पर भी लगातार कई सेट में जो है पूरे पुलिस के जवान लगा करके बाकायदा सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी करते हैं। तो पूरी रामनगरी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। खुद अयोध्या आईजी रेंज प्रवीण कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकिरण नैयर जी लगातार राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर ग्राउंड जीरो पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। श्री राम जन्मोत्सव के मौके पर श्रद्धालुओं पर ड्रोन से रामपथ पर सरयू के पवित्र जल की फुहारें डाली जाएंगी। इसके अलावा राम कथा पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। सरयू घाट पर भी दीपोत्सव की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस बार रामनवमी पर 2 लाख से अधिक दीप जलाए जाएंगे। ये दिए राम कथा पार्क के सामने पक्का घाट पर जलाए जाएंगे। इस साल के आखिर तक राम मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। मंदिर के परकोटे का काम सितंबर तक पूरा हो जाएगा। परकोटे में पूरी राम कथा दिखेगी। मंदिर परिसर में हरियाली का खास ध्यान रखा गया है। पूरे परिसर में 60% ग्रीनरी रहेगी। अभी 6 एकड़ में हरियाली का काम पूरा हो गया है। अंगद टीले का काम भी पूरा हो चुका है। जटायु को कुबेर टीले में स्थापित किया गया है। मई तक मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार भी बनकर तैयार हो जाएगा। राम दरबार निश्चित रूप से मई के प्रथम 15 दिन के बीच में जो शुभ तिथि होगी उस समय वह विराजेंगे प्रथम तल पर। राम भक्त प्रथम तल पर यह आप समझ लें कि वहां दर्शन के लिए पास की व्यवस्था होगी। राम मंदिर की सुरक्षा को देखते हुए गर्भगृह के पीछे परिक्रमा मार्ग में विशेष तरह की जाली लगाई जा रही है। परिक्रमा मार्ग में 30 टाइटेनियम की जाली लगाने का जिम्मा रक्षा मंत्रालय के काम करने वाली कंपनी को सौंपा गया है। राम मंदिर की सुरक्षा के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा का भी खासा ध्यान रखा जा रहा है।